हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हमारा चर्चा का विषय निम्न है। योगेंद्र सिंह के भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर थीसिस का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले हम योगेंद्र सिंह के थीसिस पर बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। योगेंद्र सिंह की भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर थीसिस आधुनिकीकरण सिद्धांत के ढांचे के भीतर भारतीय समाज की जटिल गतिशीलता को संदर्भित करने से शुरू होती है। सिंह का तर्क है कि पारंपरिक भारतीय समाज विभिन्न सामाजिक संस्थानों, मूल्यों और मानदंडों में बदलाव के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरा है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि यह प्रक्रिया केवल पश्चिमी आधुनिकता की नकल नहीं है, बल्कि इसमें पारंपरिक भारतीय मूल्यों और संरचनाओं को आधुनिक परिस्थितियों में अपनाना शामिल है। भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण पर योगेंद्र सिंह की यह थीसिस भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। सिंह ने इस आधुनिकीकरण प्रक्रिया के कई प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जो निम्न है। सबसे पहला बिंदु है संरचनात्मक परिवर्तन। सिंह पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं जैसे जाति, रिश्तेदारी और ग्राम समुदायों के अधिक तरल और गतिशील रूपों में परिवर्तन की पहचान करते हैं। वह नए सामाजिक वर्गों के उद्भव और पारंपरिक पदानुक्रमित प्रणालियों के पतन को देखते हैं। अगला प्रमुख पहलू है सांस्कृतिक अनुकूलन। सिंह पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं को आधुनिक परिस्थितियों में अपनाने पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि भारतीय संस्कृति को पश्चिमी मूल्यों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, बल्कि इसकी विशिष्टता को बनाए रखते हुए आधुनिकता के पहलुओं को एकीकृत किया गया है। सामाजिक गतिशीलता एक अन्य मुख्य पहलू है। योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण, विशेषकर शिक्षा और शहरीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक गतिशीलता के बढ़ते अवसरों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने एक नए मध्यम वर्ग के उदय और भारतीय समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका पर ध्यान दिया। राजनीतिक परिवर्तन भी एक अन्य पहलू है, जो भारतीय परंपराओं के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिंह भारतीय राजनीति पर आधुनिकीकरण के प्रभाव की जांच करते हैं, जिसमें औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र में परिवर्तन और एक विविध और तेजी से बदलते समाज में शासन की चुनौतियां शामिल हैं। हालांकि योगेंद्र सिंह की थीसिस आलोचना का भी विषय रही है। आलोचकों का तर्क है कि आधुनिकीकरण के कुछ पहलुओं पर सिंह का ध्यान हाशिए पर रहने वाले समूहों की अनदेखी कर सकता है या भारत में विकास की असमान प्रकृति की उपेक्षा कर सकता है। उनका कहना है कि आधुनिकीकरण से समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ नहीं हुआ है। वहीं कुछ विद्वान इस बात पर सवाल उठाते हैं कि किस हद तक व्यक्ति और समुदाय सक्रिय रूप से आधुनिकीकरण प्रक्रिया को आकार देते हैं। यह सुझाव देते हुए कि सिंह की थीसिस सामाजिक परिवर्तन में एजेंसी और प्रतिरोध की भूमिका को कम कर सकती है। आलोचकों का तर्क यह भी है कि भारतीय परंपरा की निरंतरता पर योगेंद्र सिंह का जोर सांस्कृतिक विखंडन और पहचान संकट सहित आधुनिकीकरण के कारण होने वाले गहन व्यवधानों को कम करता है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि योगेंद्र सिंह का ढांचा पश्चिमी केंद्रित दृष्टिकोण से प्रभावित है, जिससे भारतीय समाज और संस्कृति की जटिलताओं का अत्यधिक सरलीकरण हो सकता है। निष्कर्षतः, जबकि योगेंद्र सिंह की थीसिस भारतीय परंपरा के आधुनिकीकरण में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, जिसके कारण ये आलोचना का विषय रही हैं। फिर भी उनका काम भारत में सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक गतिशीलता पर चर्चा को आकार देने में प्रभावशाली बना हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।